इस प्रकरण में भगवान माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रतिदिन आगे चल करके उद्धव गोपी संवाद का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति। कंस की जब मृत्यु हो गई तो अस्ति और प्राप्ति जानते हो किसकी लड़की हैं? ये जरासंध की लड़कियां हैं। इन्होंने अपने पिता से कहा जाकर के कृष्ण बलराम ने हमारे पति को मार दिया, तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुस्म पितुर्गहान्। पिता के घर गई, चढ़ाई कर दी मथुरा पर जरासंध ने। और जिस समय चढ़ाई कर दी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार जरासंध हारा। 17 बार। और जानते हो कितनी सेना? 23 अक्षौणी सेना को लेकर के चढ़ाई कर दी। 17 बार हारा। तारीफ करो उस पढ़ुआ लड़कुआ की जो 17 बार हाई स्कूल में फेल हो, 18वीं बार फार्म भरने में सबसे आगे। 17 बार फेल हुआ, 17 बार हारा जरासंध। 18वीं बार इसने क्या किया? इसने अपनी सेना में सैनिकों में सैनिकों में अब की बार भर्ती किए पंडित जी को, आचार्य जी, पुरोहित जी, भागवताचार्य, पुराणोचार्य, साहित्याचार्य, मृदंगाचार्य, बाबा, संत, साधु, सोहम वाले, शिवोहम वाले, दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले, जटा वाले, बिना जटा वाले, मूड़ मुड़े वाले, सब बाबा इकट्ठे किए इसने। और बाबा इकट्ठे करके बोला, देखो सब बाबा और ब्राह्मणों सुन लो, अब की बार अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर हार गया तो सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। ब्राह्मणों की विशेषता जानते हो क्या होती है? भूले उते न जाए जंग जूझन की बातन में। भूले उते न जाए जंग जूझन की बातन में। तुम ब्राह्मण से ये कह दो फलानी जगह लड़ाई हो रही, तुरंत कहेगा अरे चुप पे पढ़ो, होन दो लड़ाई, ये तो राजकाज है। कभी नहीं जाएगा। ब्राह्मण होगा तो लड़ाई में जाएगा ही नहीं। बोले होन दो को लाठी का एक हमारी बैठे और चक्कर में चुपचाप। भूले उते न जाए जंग जूझन की बातन में। और भोजन कबूले कोस दूरी के। 4 कोस से निमंत्रण कर दो पंडित जी का। शाम का होगा, सवेरे से कहेंगे बनाना नहीं आज कुछ, शाम को वही खाएंगे, काय को बर्बादी करो। 4 कोस चले जाएंगे, लेकिन मोहल्ला में लड़ाई हो रही, बोले चुप पे पढ़ो, का गोली चलने लगे। लड़ाई झगड़े में पंडित जी नहीं पढ़ते, ये तो सब क्षत्रियों के कार्य हैं। पंडित जी को, और हमारे मथुरा में तो 24 लोग हैं, 24 सो बड़ा खाते हैं। ब्राह्मण की तारीफ खाने में भी है। हमारे मथुरा में कहावत कही जाती है कि ब्राह्मण कुआं में मरा हुआ पड़ा हो, ऊपर से पूड़ी हिलाओ, पूड़ी की खुशबू से ब्राह्मण ऊपर जग के बैठ जाएगा, बोले लाओ खाई ले फिर मरे। एक सज्जन अपने घर से दुखी हो गए, अपने घर से बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, लड़ाई हो गई घर में। बोले अब हम जा रहे, रेल से कट के मर जाएंगे। रेल से कट के सो पहुंचे स्टेशन पे, जैसे ही पहुंचे पटरियों पे लेट गए। तो एक रेल कर्मचारी आया, बोले क्यों यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मरने आए, मरेंगे, आत्महत्या करेंगे।
बोले हाँ वो तो ठीक है, और ये टिफिन लिए हो तुम 4 खाने का साथ में, ये काहे के लिए? बोले वाह, ट्रेन लेट आई तो कब भूखों मरेंगे। हाँ ये भी है, पंडित तो वही है, पंडित तो वही सराहिए जो खाते खाते खाए। पंडित वही है जो खाते ही जाए और खाते खाते इतना जो खाए कि खाते ही खात मर जाए। पंडित वही जो खाते ही चले जाओ। मथुरा में एक चौबे के यहाँ सास ने कहा अपनी बहू से, बोले सुनो जल्दी से एक चारपाई लगा दो, बिस्तर डाल दो, क्योंकि तुम्हारे ससुर साहब निमंत्रण से आ रहे हैं। वो इतना खा के आते हैं कि फिर उनसे रास्ता नहीं चली जाती, आते आते सीधे खटिया ही पे गिर पड़ते हैं। हाँ तो सास बहू बोली सास से, माता जी हमारे यहाँ तो स्थिति दूसरी है, हमारे यहाँ तो घर पे आके खटिया पे नहीं, वहीं से खटिया ही पे लदे चले आते हैं, इतना खाते कि वहीं से लद के आते हैं घर पे। तो ब्राह्मण भैया जंग की बातें क्या जाने, ब्राह्मण के पास माला की शक्ति है, भाला की शक्ति थोड़े है। अब ब्राह्मणों ने सबने भगवान से अर्जी लगाई, प्रभु अब की बार क्षमा करो, कैसे भी करके आप हारो, इसे जिताओ, नहीं हम तो गए। तो भगवान ने कहा बलराम जी से कि दाऊ भैया अब की बार जरासंध चढ़ाई करेगा, हारना पड़ेगा। बलराम बोले हारना भी अपने हाथ की बात है कि हारना पड़ेगा। बोले नहीं एक काम करेंगे, रण छोड़ देंगे। बलराम जी बोले रण छोड़ दोगे कन्हैया, बदनामी हो जाएगी। कन्हैया बोले पहले कौन सा नाम है, अभी भी बदनामी, कोई माखन चोर कहता है, कोई कपड़ा चोर कहता है, कोई चित्त चोर कहता है, तमाम नाम है, और एक और बढ़ जाएगा, रण छोड़। हाँ हाँ बलराम जी ने कहा कन्हैया तू समझ। बोले नहीं, संत महात्माओं की टोली है साथ में, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। जरासंध ने अब की बार चढ़ाई की, तो जरासंध की चढ़ाई में जरासंध के साथ में एक राजा काल यवन आया, मलेक्ष सरदार काल यवन। भगवान ने काल यवन का मुचकंद के द्वारा उद्धार कराया, और भगवान जरासंध को दिखा करके चढ़ गए प्रवर्षण पर्वत पर। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके जरासंध ने सोचा कि ये प्रवर्षण पर्वत पर है। जरासंध ने पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान ने वहीं से विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ एक द्वारकापुरी का निर्माण करो। तो समुद्र के बीचों बीच एक द्वारकापुरी बनाई गई, और सारे मथुरा वासियों को उठा करके उसी द्वारकापुरी में बिठा दिया गया। अब मथुरावासी सोए थे मथुरा में, और जगे तब द्वारिका में। सो जैसे ही नेत्र खोले सो दरवाजा देखते, कहाँ दरवाजा है, सो नाम पड़ गया उसका द्वारका। द्वारका, द्वारका माने कहाँ, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, सो उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका। भगवान ने, कृष्ण बलराम ने ऐसी लगाई छलांग कि प्रवर्षण पर्वत से सीधे द्वारका में आकर के आए, और भगवान द्वारकाधीश बन गए, द्वारकाधीश के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अच्छा, पूछने वाले बड़ा विचित्र प्रश्न करते हैं। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज हमें एक बात बताओ, रामचरितमानस आपने पढ़ी है? हमने कहा हाँ पढ़ा तो है, अध्ययन तो किया है। बोले तो ये बताओ राम जी का विवाह कौन से महीने में हुआ था, अंग्रेजी महीने का नाम बताओ। तो हमने कहा भैया रामचरितमानस में अंग्रेजी महीना लिखा ही नहीं है। बोले तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर ये कहो आपने पढ़ा नहीं है। तो हमने भैया हाथ जोड़े, हमका नहीं पढ़ा होगा, आप ही बता दे। बोले पढ़ो चौपाई, तेईछन राम जून धनु तोड़ा, जून के महीने में धनुष तोड़ा था। तो हमने हाथ जोड़ लिए, हमने बारे महाराज। बोले अरे महाराज एक नहीं है, हमारे पास एक और है, हमारे पास एक और है। कौन सा? बोले महाराज सीता जी के नाना का नाम बताओ। तो हमका भैया हमें नहीं पता। बोले आप रामचरितमानस को ध्यान से नहीं पढ़ते, उसी में लिखा है
गावही गीत मनोहर नाना। नाना मनोहर थे और गीत गा रहे थे, सीता जी के विवाह में आए थे। हमका जय हो। एक सज्जन तो बड़ा विचित्र मिल गए, बोले महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आई, हमने कई पंडितों से पूछा लेकिन उत्तर नहीं मिला। ये बताओ सूप नखा अपने नाक कान कटवा के फिर कहां चली गई? फिर कोई जिक्र ही नहीं भौवा को। तो हमने कहा ही भरतना रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कट के मर गई थी। बोले महाराज सोई हमें जान पर, आपने सही बताई, आज संतुष्टि मिली है। तो बड़ा विचित्र मिल जाते हैं लोग। भगवान द्वारका में स्थापित हुए, द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश के नाम से भगवान को अलंकृत किया गया। भगवान समस्त मथुरावासियों के साथ में बड़े प्रेम से भाव से रहते हैं। एक राजा है रैवत जो सतयुग में हुए हैं। उन राजा रैवत की एक पुत्री है रेवती। रेवती का विवाह छटवाने के लिए रैवत गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के यहाँ नाच गाना हो रहा था, नृत्य आदि हो रहा था, तो वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब नृत्य बंद हुआ तो रैवत बोले महाराज अब ये देखो हमारी लड़की के योग्य कोई लड़का, हम 8-10 कुंडलियां लाए हैं लड़कों की, कुंडली मिलाओ। ब्रह्मा जी बोले कितनी देर के हो? बोले हमें 10 मिनट हुए। बोले 10 मिनट हो गए तो पृथ्वी पे जाने कितने युग बीत चुके हैं। तो बोले महाराज यहाँ समझ में नहीं आया। बोले ये ब्रह्मलोक है, यहाँ काल का प्रभाव नहीं होता, पृथ्वी पे जाने कितने युग बीत गए। अब तो बोले ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, इस समय पृथ्वी पे द्वापर चल रहा है, बलराम जी हैं रोहिणी के पुत्र, बलराम जी के साथ विवाह कर दो जाके। अब रेवती मैया का विवाह हो गया बलराम जी के साथ। एक बात आपको बता दें, सतयुग में आदमी की लंबाई हुआ करती थी 22 हाथ। सतयुग में लंबाई हुआ करती थी कितनी? 22 हाथ। त्रेता में हो गई 16 हाथ। त्रेता में घटते घटते कम हुई 16 हाथ। द्वापर में हो गई 7 हाथ और कलयुग में रह गई 3.5 हाथ। और आदमी 3.5 हाथ की लंबाई में 3.5 हाथ के लिफाफों में अकड़ो करत के हमऊ कछू है। 3.5 हाथ की लंबाई में। और एक बात बताएं, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी 1 लाख वर्ष। सतयुग से आया त्रेता, 1 लाख में से एक जीरो हट गई, बची 10,000 वर्ष। त्रेता से आया द्वापर, 10,000 में से एक जीरो हट गई, बची 1,000 वर्ष। द्वापर से आया कलयुग, कलयुग में 1,000 में से एक जीरो हट गई, बचे 100 वर्ष। 100 वर्ष की उम्र। अब रेवती महारानी सतयुग की 22 हाथ की और बलराम जी द्वापर के 7 हाथ के। अब विवाह हो गया। विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है घर में। मोहल्ला पड़ोस की महिलाएं आकर मुंह देखती बहू का। सब कुछ छोटे कद की जो मोहल्ला पड़ोस की थी, बूढ़ी पुरानी डोकरी, सो वो बहू का मुंह ही ना देख पाए। 22 हाथ कितना ऊंचा होता, सो कैसे देखें। कुछ कुछ तो ऐसी मुंह फटती मुंह पे ही कह के चले गई। बोले बहू आई है कि हनुमान जी को झंडा, इतनी लंबी बहू। कभी कभी कन्हैया भी मजाक कर देते थे, भैया आप तो छोटे हो और भाभी लंबी कैसे का। बलराम जी को बड़ा एक शर्म लगी। एक दिन बलराम जी ने खड़ा किया रेवती महारानी को, निकाला अपना हल मूसल और ठोक ठोक के बिल्कुल अपने बराबर कर लिया। लेकिन एक बात बताएं नगला पृथ्वी के लोगों, ये क्षमता केवल बलराम जी में थी। न यहाँ से कथा से सुन के जाओ कुछ छुटाई बढ़ाई हो। भैया ताखा थाना पास ही में लगा, आप तो जाओ हम भी जाएं। बोले ये बता रहे थे पंडित जी, दद्दा ये केवल क्षमता बलराम, आप नहीं घर पे करना, बलराम ही जी की क्षमता थी। हाँ ना छुटाई बढ़ाई हो तो यहाँ पे नापने लगो घरे जाए।
कन्हैया ने सोचा दाऊ दादा का तो विवाह हो गया, अब हमारा। कन्हैया ने इतना सोचना था। नारद जी एक दिन, एक राजा है भीष्मक, राजा स्यासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका जवरानना। राज्यासीत भीष्मको नाम, भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। 5 पुत्र, एक पुत्री रुक्मिणी। रुक्मी ने क्या किया, जो सबसे बड़ा रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। मैया रुक्मिणी ने एक बार नारद जी के मुख से भगवान के गुणों को सुना था। भगवान के गुणों को नारद जी के मुख से सुना था। रुक्मिणी मैया ने मन ही भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन जब पता चला कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, तिथि निश्चित हो गई, फला तिथि को लिवाने के लिए आएगा शिशुपाल की बारात आएगी। बारात के दिन रह गए 3। रुक्मिणी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी बड़ी समस्या है, कैसे हम भगवान को पति बनाएंगे, अन्यथा अपने प्राण दे देंगे, किसी और का वर्ण नहीं करेंगे। भाभियों ने सलाह दी, पंडित जी को एक पत्र लिख के दे दो। पत्र लिख के पंडित जी को दिया गया। पंडित जी रास्ते में चले। पंडित जी ने मन में सोचा, देखो कुंदन, इसी कुंदनपुर से, बोले इस कुंदनपुर से गुजरात की द्वारिका, बोले बहुत दूरी है, कैसे पहुंचेंगे। तो रास्ते में रुक गए। बोले पहुंच तो पाएंगे नहीं, तो ही लेटो। जैसे ही लेट गए तो भगवान ने माया का चमत्कार किया, मैं शिला के द्वारका मां के रख लिया। एक बात बता दें आपको, इस कुंदनपुर से हमारे 2 रिश्ते हैं। रिश्ते हमारे ये हैं कि कुंदनपुर में ठाकुर जी भी आए थे रुक्मिणी जी का हरण करने, और इसी कुंदनपुर क्षेत्र से हमने भी रुक्मिणी जी का हरण किया। ठाकुर जी ने भी बाद में वर्ण किया, हमने भी वर्ण किया। तो विशेषता ठाकुर जी का हमारा संबंध है, हम इनको बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि आपका पहले विवाह हुआ, हमारा बाद में हुआ, तो आप बड़े सड़वाई, हम छोटे हैं। संबंध है अपना। आहा, दुनिया का पहला प्रेम पत्र है जो रुक्मिणी जी ने दिया भगवान के लिए, पहला। देखो प्रेम पत्र में क्या लिखा है, सुनना चाहो, हमारे पास आज भी वैसा ही लिखा रखा है। देखो सुनो कितना सुंदर लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हर्तोग्तापम् रूपं दृशान्द्रशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्युता विशति चित्रमपत्रममपे त्वय्युता विशति चित्रमपत्रपम्। रुक्मिणी जी कहती हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामति। श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना था, गुणान गुणों को, भुवन
इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर आपके गुण हैं और गुणों को सुनकर ही मैंने आपको अपना पति बना लिया। अब मैं ये चाहती हूं कि मेरा वर्ण केवल और केवल आप ही करें, आपके अलावा मेरा वर्ण कोई भी न करे। अब नीचे लिख रहे हैं आप वीर हैं तो याद रखना इस सिंह की बलि को कोई शिशुपाल रूपी भेड़िया ना ले जाए, इस बात का याद रखना। काले निसंग नरलोक, काले निसंग नरलोक विरामम, ऐसा ना हो सिंह रूपी बलि को शिशुपाल रूपी भेड़िया ले जाए। ये आपकी बलि है, आप अपने बल का परिचय दीजिए। अब नीचे लिख रही हैं, अब आप पत्र पढ़ के विचार कर रहे होंगे कि हम आपको मिलेंगे कहां। तो हमारे कुल की परंपरा है जब कन्या का विवाह होता है तो कात्यायनी पूजन के लिए कन्या जाती है, तो मैं भी कात्यायनी पूजन को जाऊंगी, आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। जैसे ही कहा, पत्र को पढ़ा भगवान ने, रथ सजाया, रथ को ले जाकर के कुंदनपुर खड़ा किया। पीछे पे पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी ने धीरे से जाकर कह दिया कि भगवान आ चुके हैं। रुक्मिणी मैया प्रसन्नता पूर्वक पहुंची। जैसे ही मंदिर में कात्यायनी माता के मंदिर में पहुंची तो शुभ शकुन होने लगे। खशी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, प्रतिमा हंसती हुई प्रतीत हुई, माला सरक गई, समझ गई कात्यायनी माता ने आशीर्वाद दे दिया। तभी देखा मंदिर में छाया दिखाई पड़ी काली काली। रुक्मिणी के जो भाई थे रुक्मी ने सैनिक लगवा दिए थे घर से मंदिर तक सैनिक लगे थे। पर उन सैनिकों के बीच में भगवान जैसे ही निकले तो सैनिक कुछ सोचना समझना भूल करके भगवान की छवि इतनी सुंदर है कि उसी को देखते रह गए। आहा, इसकी नाक देखो कितनी सुंदर, मुस्कान देखो, कानों के कुंडल, मुकुट के ऊपर जो मोर पंख है वो लहराता हुआ कितना सुंदर लग रहा। सब सुंदरता ही देखते रह गए। तब तक भगवान ने पकड़ा रुक्मिणी का हाथ और हाथ पकड़ के रथ में बिठाया। सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कह रहा, क्यों? सब सुंदरता में मुग्ध है। जब भगवान दूर निकल गए, इधर शिशुपाल की बारात भी आ गई और भगवान कुछ दूर निकल गए। तब सैनिकों को पता चला। आहा, सैनिक चिल्लाने लगे, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। सैनिक चिल्लाने लगे, ले गयो, ले गयो। पता चला इधर रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला, भगवान के पीछे रथ लगा दिया। इधर शिशुपाल के बरातियों को पता चला जनवासे में। सो बराती मन में सोचते, अरे नाश्ता पानी हो जा तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिल जाती, फिर खूब हरण होत रहा तो कोई मतलब नहीं। अब बताओ, अब नाश्ते की भी जुगाड़ नहीं। बताओ, बारात आई, खाम खा कपड़ा पहन, भगवान के पीछे रथ लगा दिया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु रथ रोकिए, युद्ध करिए मेरे भाई से। युद्ध करने के बाद सिंहों की तरीके से मेरा हरण करके ले चलो, ऐसे नहीं, चोरी से नहीं। भगवान ने रथ को घुमाया, युद्ध हुआ रुक्मी से। रुक्मी प्रतिज्ञा करके गया था कि अगर कृष्ण को मैं युद्ध में हरा ना पाया तो मैं लौट कर विदर्भ देश नहीं आऊंगा। तो वही रुक्मी पुनः वहीं पर एक अलग से नगर भोजकट नाम का नगर बना करके निवास करने लगा, जहां पर रुक्मी का और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मी की कुदर कर दी, इसीलिए इसका नाम कुदरकोट है। इसीलिए कुदरकोट है। यही कुदरकोट अलोपा देवी मंदिर